नमस्कार दादा एवं दीदी। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव समाज के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ की तरफ से आनंद मार्ग की न्यायिक व्यवस्था का विवरण करने की कोशिश नव मानवतावाद के आधार पर हम लोग प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 2 में प्रवेश करेंगे। आनंद मार्ग की न्यायिक व्यवस्था पार्ट 1 में आनंद मार्ग के सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं आर्थिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार इसके स्थापित होने के बाद अपराध या गलत कार्य होने की संभावना बहुत ही कम होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनुष्य जाने अनजाने अपने पिछले संस्कारों से बंधा हुआ है और कहा भी जाता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसलिए उससे गलतियां होने की संभावना रहेगी ही, चाहे उसका कारण परिस्थिति जन्य ही क्यों ना हो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने साधक के लिए चर्याचर पार्ट 1 चैप्टर 5 में आत्म विश्लेषण की व्यवस्था दी है। यदि कोई भी व्यक्ति या साधक इस व्यवस्था को अपने चरित्र में अपना ले तो धीरे धीरे वह मनुष्य से देवता की श्रेणी में पहुंच सकता है। वैसे भी कहा गया है कि आनंद मार्ग की साधना या दीक्षा का आधार नैतिकता ही है। यदि कोई व्यक्ति या साधक रात को सोने से पहले बाबा का ध्यान करके पूरे दिन में किए गए कार्यों का आत्मविश्लेषण कर ले और उस आत्मविश्लेषण में कोई भी ऐसा कार्य पाया जाता है जो कि यम, नियम या कंडक्ट रूल के विरुद्ध है, तो उस यम, नियम या कंडक्ट रूल के अंतर्गत किए गए विरोधी कार्य के लिए अपने पूरे दिल से पश्चाताप कर ले और उसके लिए सेल्फ पनिशमेंट ले ले, साथ ही इस गलती को दोबारा न करने का निश्चय कर ले। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चर्याचर पार्ट 1 के चैप्टर 5 आत्म विश्लेषण में एक यह भी प्रावधान दिया है कि यदि किसी से जाने या अनजाने में कोई यम नियम के प्रतिकूल आचरण हो जाता है तो वह उसी दिन या आगामी धर्म चक्र में किसी भी आचार्य के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसके लिए आचार्य से दंड मांग ले। लेकिन उस गलती का दंड लेने के साथ साथ उस गलती को दोबारा न करने का निश्चय भी करना होगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दंड देने का प्रावधान भी दिया है कि आचार्यगण दोषी को शारीरिक या मानसिक दंड देंगे, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई भी दंड नहीं देंगे। अर्थात दोषी को समाज सेवा हेतु दंड देने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आचार्यगण दोषी व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की अपने लिए सेवा नहीं लेंगे। आचार्यगण यह भी देखेंगे कि यदि दोषी के दोष का निवारण की संभावना हो तो दंड प्रदान करने के स्थान पर दोषी व्यक्ति से दोष का निवारण कराएंगे और भविष्य में सावधान रहने का आदेश देंगे। यदि किसी भी व्यक्ति का गुरुतर या गुरु संबंधी अपराध हो जाता है तो ऐसी अवस्था में आचार्यगण उस व्यक्ति को सबके सामने दंड दे सकते हैं, किंतु अपराध के विषय वस्तु का अभी प्रकाश नहीं करेंगे। दोषयुक्त आचरण हो या नहीं, आचार्य, यहाँ आचार्य का अर्थ कोई भी आचार्य के समक्ष इस आशय का विवरण प्रस्तुत करोगे कि तुमने यम नियम के सिद्धांत का कहाँ तक पालन किया। इस संबंध में पिछले विवरण की तिथि को ध्यान में रखना होगा। उत्तरोत्तर क्रमशः अगले अंक में हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुति आधार श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचार को प्रकट करेंगे। धन्यवाद। परमपिता